बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को मेरा सलाम। हम क्लास 9 का जो है वो सब्जेक्ट केमिस्ट्री कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशंस, और आपके रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक वर्ड आपको लिखता हूँ, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं केमिकल्स। व्हाट इज केमिकल। अगर आप केमिकल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड हुआ, इसको हम कह सकते हैं रिलेटिंग टू अल्केमी। अल्केमी यानी पहले जो वर्ड केमिस्ट्री यूज होती थी वो अल्केमी के नाम से यूज होती थी, तो अल्केमी के तौर पर रिलेटेड थी। फिर इसके बाद फिर ये रिलेटेड किससे हो गई, टू केमिस्ट्री से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रिलेटेड टू अल्केमी। और अब हम इसको किससे करते हैं, केमिकल को केमिस्ट्री से रिलेटेड करते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ रही है कि केमिकल को अगर हम देख लें तो कह सकते हैं कि हम ये मटेरियल है। वो क्या होता है, ये मटेरियल कह सकते हैं या प्रोसेस कह सकते हैं। प्रोसेस है, प्रोसेसेस है। और ये प्रोसेस ऐसा होता है, नॉट हम कह सकते हैं कॉमनली फाउंड, कॉमनली फाउंड इन नेचर। इन नेचर में नहीं पाई जाती। इन कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यही है। तो ये हम कह सकते हैं कि केमिकल एक मटेरियल बेस या प्रोसेस होता है जो कि नेचर में तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये नेचर में नहीं पाया जा सकता। तो केमिकल्स क्या है कि प्रोसेस के, हम प्रोसेस के तौर पे पढ़ेंगे इसको। और दूसरा हमारे पास रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होता है, जैसे रिएक्शन आपने देखो, कोई भी हम कोई बात करते थे, रिएक्शन आता है रद्द अमल, इसको हम क्या कहते हैं, रद्द अमल। रिएक्शन माने जब एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन आता है, तो वो रिएक्शन होता है। तो इसी तरीके से जब हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, मटेरियल्स को आपस में मिला रहे होते हैं, कंपाउंड्स को मिला रहे होते हैं, एटम्स को मिला रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स को मिला रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि रिएक्शन, केमिकल्स के दरमियान में जो एक रिएक्शन नज़र आता है उसे हम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन या पूरा, अगर हम इसको हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में चाहें तो ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वन or more substances or materials are changed into one or more new substances or material is called chemical reaction। ये तो होगा इसकी एक डेफिनेशन, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कि ये कहते हैं कि ये प्रोसेस है, प्रोसेस ले लेते हैं, ये मटेरियल सिस्टम बाय विच वन मोर सब्सटेंस, वन और मोर, एक से ज़्यादा। अगर हम किसी भी सब्सटेंस आपको पता है चीज़ों को कहते हैं, चीज़ों को या किसी मटेरियल्स को ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है एक से या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस में।
वो मटेरियल या सब्सटेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए। अब हमारे पास कुछ आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कम टाइम कम है। रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास कितने होते हैं जी? 5 होते हैं हमारे पास। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन। देखिए हम यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर 3 हमारे पास है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 4 हमारे पास कौन सा उसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद 5वां भी एक 5, जिसको हम कह सकते हैं रिडॉक्स। क्या लफ्ज़ है ये, रिडॉक्स कह लेते हैं, या कम्ब्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको हम। तो ये कह सकते हैं कि देयर आर 5 जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5 होता है रिडॉक्स रिएक्शन या कम्ब्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, हम देखेंगे। हमारे पास है जो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको हम। एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो नाम है इसके। एडिशन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहलाता है। अब ये रिएक्शन क्या होता है, इसमें टू और कह सकते हैं, टू और मोर substances reacts to form a single substance। माने इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को रिएक्शन करते हैं, माने रिएक्ट करते हैं, मिलाते हैं आपस में, मिलाना अगर हम इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है, एक सिंगल सब्सटेंस बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जिससे सोडियम है प्लस क्लोरीन है, अगर हम इसको देखें तो क्या बन जाएगा, NaCl, माने टेबल सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, टेबल सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन बनेगा। माने यहाँ पे हम एक, हमारे पास सब्सटेंस सोडियम है, दूसरा सब्सटेंस क्लोरीन है, इन दोनों को जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, माने टेबल सॉल्ट बन जाएगा। तो एक सिंगल क्या बन जाएगा इसमें, सिंगल सब्सटेंस क्या बन गया हमारे पास, टेबल सॉल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऐसे कैल्शियम हमारे पास, लेकिन दो हैं कैल्शियम और ऑक्साइड, हमारे पास दो या दो से कहते हैं ना, टू और मोर, दो से ज़्यादा हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सब्सटेंस है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास दो हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। हम आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये साइड जो होती है एरो के इस तरफ वाली साइड जो होती है वो रिएक्टेंट कहलाती है, और ये साइड क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। ये प्रोडक्ट होती है और ये क्या कहलाती है, रिएक्टेंट। तो टेल साइड जो होती है एरो की,
रिएक्टेंट है और एरो का हेड जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये इस तरीके से सिंगल हमारे पास ये क्या बन गया, ये लाइमस्टोन बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूने का फार्मूला भी कहते हैं। तो इसका बहुत आसान है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हम एक या दो से ज़्यादा अगर हम क्या करते हैं, दो या तीन भी होते हैं इसमें, अगर हम सब्सटेंसेस को मिलाएंगे तो सिर्फ एक सिंगल फॉर्म बनेगी इसकी, क्या बनेगी, तो वो कहलाता है एडिशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तहलील होना। अब कैसे तहलील होना, जैसे अगर हम खेलें कि सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन, लिख सकते हैं, into two or more simpler products। माने यहाँ कह सकते हैं कि एक सिंगल कंपाउंड तो आपको मैंने समझाया भी है, पढ़ाया भी है। कंपाउंड क्या होता है, 2 or more atoms or elements combined to each other is called compound। जब कितने सिंगल कंपाउंड अगर टूटता है, ब्रोकन डाउन टूटता है, तो वो क्या बनाता है, दो या दो से ज़्यादा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। माने इस तरफ की जो हेड होती है, वहाँ से जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट बनती है, माने दो प्रोडक्ट बनती है। अब वो कैसे बनती है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये भी है कि इसमें कुछ डिकम्पोजिशन करते वक्त हमें क्या होता है कि कुछ रिलेशन रिक्वायर्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये डिकम्पोजिशन में रेटिंग क्या होती है, ज़्यादातर एनर्जी की होती है। किसकी होती है, एनर्जी क्या है, जैसे हीट है, और लाइट ले लेते हैं हम, लाइट है, टेम्परेचर है, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से अगर हम इन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं तो ये एनर्जी है। एनर्जी शामिल होगी जब भी वो क्या करेगा, कंपाउंड ब्रेक होगा। और जब कंपाउंड ब्रेक होगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। जैसे अगर हम बायोलॉजी की मिसाल ले लें, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, माने खाने का हजम होना, ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन का एक प्रोसेस है। तो ये इसमें डिकम्पोज क्या होती है, सिर्फ रिएक्टेंट साइड होती है। इसको हम कह सकते हैं और लफ्ज़ों में कि डिकम्पोजिशन ओनली वन रिएक्टेंट, या इसको हम शॉर्ट में डिकम्पोजिशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट साइड। माने रिएक्टेंट साइड हमारे पास क्या होती है, वो जैसे सपोज कर लेते हैं, हम एक ले लेते हैं एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। इसको अगर हम गर्म करते हैं, माने उसको हीट देंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, ये तब्दील हो जाएगा। माने ये सिंगल है। अभी सिंपलर हमारा प्रोडक्ट माने सिंगल कंपाउंड को हमने क्या कर दिया, दो, हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास वाटर है। वाटर को अगर हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम करंट दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मिलेगी तो क्या होगा, पानी, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम ये बैलेंस कर रहे हैं। मैं आपको केमिकल बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। तो ये छोटा सा डिकम्पोज माने तहलील होना, जैसे खाना खाते हैं हम, रोटी सालन खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं अपने मुँह से, वो क्या होता है, कुछ घंटे बाद जो है वो डाइजेशन ऑफ फूड हो जाती है, तो इसका मतलब वो डिकम्पोज हो जाती है। तो इसी तरीके से किसी भी पानी को जब अगर हम पानी में से करंट को गुजारेंगे तो पानी क्या होगा, दो हिस्सों में तब्दील हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में। से कैल्शियम कार्बोनेट चूना है, चूने को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग बन जाएगा,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, ये गैस है, ये गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा, आसान है। फिर इसके बाद तीसरा हम करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आपको पता ही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो किसी चीज़ को हटाना, एक चीज़ को हटा के दूसरी जगह रखना, वो क्या था, हटाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह रख देना, डिस्प्लेस करना। एक चीज़ को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज़ को रख देना, उसको हम कहते हैं। अगर इसको वैसे ले लें डेफिनेशन में तो क्या कहेंगे हम, मोर एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, मोर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, डिस्प्लेसिस कर देते हैं लेस एक्टिव एलिमेंट में माने जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हटा के हम क्या कर लेते हैं, लेस, माने जो रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनको लेके आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास सिंगल डिस्प्ले। अब सिंगल डिस्प्ले आपने पढ़ा हो तो कि हमेशा हमारे पास जो ऊपर से नीचे अप एंड डाउन, ये अप है और ये डाउन है। जब भी हम प्रेडिक्टेबल में देखते हैं अप वाली साइड जो होती है वो मोर रिएक्शन होती है, मोर रिएक्शन एलिमेंट होते हैं, मोर रिएक्शन वाले एलिमेंट होते हैं। और डाउन में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लीस्ट रिएक्शन वाले क्या होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम ये देखेंगे इन कंपाउंड की डेफिनेशन आपको पता है क्या है, तो आर मोर एलिमेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आर कंबाइन इन टू ईच अदर कॉल्ड कंपाउंड। तो अगर वन एलिमेंट को हम डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, दूसरा एलिमेंट हमें देना पड़ेगा। इन अ कंपाउंड क्या कह सकते हैं कि वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट हटाएंगे तो दूसरा एलिमेंट लगा देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक ले लेते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जिंक हमारे पास कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक ए ले लेते हैं हम, ये ए है हमारे पास, और हाइड्रोजन जो है हमारे पास क्या है वो बी है, और क्लोरीन को क्या कर लेते हैं हम, सी ले लेते हैं। और जब हम इनको ए बी सी करके जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास कहते हैं कि ए जो होता है वो क्या है, मोर एक्टिव है किसके मुकाबले में, बी के मुकाबले में। तो ये कह सकते हैं कि ए इज मोर एक्टिव देन बी। तो ए क्या मोर एक्टिव है, एक्टिव किससे है, बी से। तो ए बी सी, तो हम इसको जब हम मिलाएंगे तो क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, सी, ए सी हमारे पास बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट हो गई एक एलिमेंट की, माने जिंक जो था वो कहाँ से चला गया, क्लोरीन के साथ। जिंक किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस एक अलग से सेपरेट हो गई। तो इसी तरीके से हम और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये तेजाब है, ये हमारे पास जिंक मेटल है, इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस बन जाएंगी। तो माने इसका मतलब ये होगा कि इसने जिंक ने जो क्लोराइड को हटा, हाइड्रोजन को हटाकर क्या ले लिया, जिंक क्लोराइड ले लिया, जिंक हाइड्रोजन की जगह पर आ गया। और इस तरीके से ये क्या हुआ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इसके बाद चौथा इसके अंदर हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो
क्या होता है कि एक एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। मगर इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन्स क्या कहलाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि टू कंपाउंड्स रिएक्ट with each other and exchange their ion and exchange their ions। अब ये आयंस क्या होता है, आपने देखा होगा आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि किन पे लगे हुए होते हैं, वो इन पे लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए हम मिसाल ले लेते हैं इसकी, जैसे कि हमारे पास है NaCl2 सोडियम क्लोराइड, हम ले लेते हैं प्लस AgNO सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को रिएक्शन जब करेंगे तो हमारे पास NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा और प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास वही ले लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D लेते हैं। तो C और B का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें एक और D का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्योंकि जितने मेटल्स होते हैं वो तकरीबन पॉजिटिव ही होते हैं। और ये क्लोरीन हमारे पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस तरीके से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जब ये आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा तो वो गिलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सोडियम जो है वो क्या कर रहा है, सोडियम जो है वो प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, माने ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। और क्लोरीन जो है वो किसके साथ कर रहा है, वो सिल्वर के साथ। तो क्या बना रहा है, ये सिल्वर माने सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, प्लस माइनस। तो ये रिएक्शन जो होते हैं आयंस के, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव जो आयंस होते हैं एलिमेंट्स में, उनका एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव देख के जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम आयन एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। अब थर्ड हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास है कम्बशन रिएक्शन। क्या है ये, कम्बशन रिएक्शन। कम्बशन रिएक्शन को हम जलने का अमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलने का अमल। कोई चीज़ जलती है तो वो क्या बनाती है, वो एक रिएक्शन पैदा करती है। इसको हम रेडॉक्स भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब क्या होता है कि किसी चीज़ का जलना, फिजा में जैसे जलना, अब ये होता कैसे है। अब ये रेडॉक्स में अगर हम देखें, रेडॉक्स है क्या मसला, ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक होती है रिडक्शन, एक दूसरी जो होती है इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एक होती है रिडक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन। अब ये रिडक्शन में तो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि रिडक्शन में जो है वो हम कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में हमारे पास गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माने इसमें हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने जब भी हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, और
इसमें ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। माने इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि रिमूव ऑफ, इसमें से हम ऑक्सीडेशन में से हम कह सकते हैं कि क्या करेंगे, हम रिमूव ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो उसकी जगह क्या लेकर आएंगे, हम ऑक्सीजन लेके आएंगे। इसी तरीके से रिडक्शन में से हम क्या करेंगे, रिमूव किसको करेंगे, रिमूव करेंगे, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, तो किसको लेके आएंगे, हम हाइड्रोजन को लेके आएंगे। तो ये हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो हमारे पास जलने का जो प्रोसेस है माने वो इसी तरीके से होता है कि कहीं ऑक्सीजन जो हेल्प करती है, कहीं जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी जलने में हेल्प करती है। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही रिएक्शन कर कर के क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को, वही इसमें भी एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किस लिए चाहिए होती है हमारे पास, जैसे हीट है, लाइट है, टेम्परेचर है, और क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या होती है, ये चाहिए होती हैं। जैसे हमारे पास अगर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन की मिसाल ले लें, ये कार्बन प्लस हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, इसको हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और अगर हम इसको देखें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये किस प्रोसेस में हुआ कि यहाँ पर ये समझ में आ गई कि कार्बन जब भी जलती है ऑक्सीजन में, हवा में, कार्बन जब भी ऑक्सीजन में हीट जलेगी तो वो क्या बना देगी, एक गैस बना देगी जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट आप क्लास में समझाएंगे। बाकी तो अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।